बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हियर आई एम शुएब बलोच फ्रॉम फ्यूचर कंसल्टेंट वंस अगेन। मैं आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ और ये प्रोग्राम शुरू होने से सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, बैरियर टाउन के किसी भी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें, उससे पहले ये वीडियो लाजमी देख लें। उसकी वजह है, जब ये आप ये वीडियो देख लेंगे इंशाल्लाह, फिर आप, मेरा बिलीव है कि फ्यूचर कंसल्टेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स को ही तरजीह देंगे, लेकिन वीडियो मस्त देखें। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त 3 बिग जॉइंट्स मौजूद हैं। सीईओ फ्यूचर कंसल्टेंट हारिस अब्बासी साहब मौजूद हैं। सीईओ एचएमवाई मिस्टर मुआज साहब मौजूद हैं। हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल इमरान साहब इस वक्त मौजूद हैं। आपकी ये जो पॉडकास्ट है, ये जो क्वेश्चन इस वक्त हम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र के लिए बनाया जा रहा है। हारिस अब्बासी साहब का मैं छोटा सा तारुफ करवा दूँ आपके साथ। वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, मैनी पीपल्स जो हैं मेरी तरह के, उनकी ये इंस्पिरेशन है। काफ़ी यंग हैं और काफ़ी इन्होंने रियल्टरशिप में अपना नाम बनाया। हारिस साहब, स्टेट आपके साथ सवाल पे आऊँगा। बहुत यंग उम्र में माशाल्लाह रियल्टर्स के अंदर इतना अच्छा नाम बनाया कि बहरिया की जितनी भी कम्युनिटी है वो आपके नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इन सेंस ऑफ रियल्टर्स डील्स, फ्यूचर कंसल्टेंट को लेके आपने काफ़ी अच्छी डील्स यहाँ पे बहरिया में दी हैं। सवाल बड़ा सिंपल और पर्टिनेंट है कि रियल्टर से डेवलपर तक का सफ़र करने का ख्याल आपको क्यों आया और क्या आपने चीज़ सोची कि एक सक्सेसफुल रियल्टर जब आप बन चुके थे, आपको क्यों लगा कि अब आपको डेवलपरशिप की तरफ जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे हर मौके पे जो है ना वो तरक्की दी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सेकंडली जो आपने सवाल किया है कि रियलिटर से जो है ना डेवलपर का सफ़र जो है ना वो मैंने क्यों जो है ना चूज़ किया है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसकी एक सबसे मेन रीज़न ये थी कि हमारी मार्केट में जो है ना, अगर आप ये कह लें तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुशन है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की आप डेथ रेट्स की रेशो देखें और उसके बाद जो है ना आप बॉर्न रेशो देखें, तो आई थिंक सो पर डे की 14,000 जो है ना बॉर्न रेशो ज़्यादा है। आई थिंक सो आने वाले 10-15 साल में जो पाकिस्तान का हाउसिंग सेक्टर है ना, उसमें आप जितनी भी सप्लाई दे दें, लाइक वो आप हाई राइज़ की, तो वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते। तो एक तो सबसे मेन रीज़न ये थी। उसके बाद सेकेंडली हर बंदा जो है ना वो पाकिस्तान में, जिस तरह आपको पता है, एक इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है, तो हर बंदा प्लॉट्स नहीं खरीद सकता। 10 मरले का, कनाल का, इवन 5 मरले का कई लोग घर नहीं बना सकते। जिस तरह हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि वहाँ पे एक स्मार्ट लिविंग का और एक जो है ना स्मार्ट हाउसिंग का ट्रेंड है। बिल्कुल। इकोनॉमिकल बजट में जो है ना आप अपार्टमेंट्स में जो है ना वो लोग रह रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि उस ट्रेंड को जो है ना पाकिस्तान में क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसलिए हम उसको जो है ना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। यस। डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम फॉलो करते हैं। यस। तो वहाँ पे जो है ना ये लिविंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने बड़े-बड़े अपने मेंशन्स बनाए या घर बनाए, तो वहाँ पे जो है ना एक स्मार्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट है। तो इंशाल्लाह ताला हमने उसको अडॉप्ट करना है और इसलिए हमने जो है ना इस फील्ड को चूज़ किया। ज़बरदस्त। हारिस भाई का जवाब आपने सुना। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि शहरों का फैलाव इस तरह के बजाय आपको एडजस्ट करना है अपनी जो कम्युनिटी है उसको हाई राइज़ के अंदर। हारिस भाई, ये तो ज़बरदस्त हो गया। फिर जब आपने स्काई लक्स का प्लान किया, आपने सोचा होगा कि इसको हम किस जगह पे, किस इसकी प्लॉटिंग जो है, किस एरिया के अंदर इसको लोकेशन को सिलेक्ट किया जाए। वही अगेन वही बात कि काफ़ी डील्स बेची आपने, थाउजेंड्स कमर्शियल बेचे। मिडवे कमर्शियल को चूज़ करने की स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे रीज़न पूछूं कि व्हाई मिडवे कमर्शियल चूजन फॉर स्काई लक्स प्रोजेक्ट? एक्चुअली जो मिडवे कमर्शियल की लोकेशन है ना, जब आप बैरियर टाउन से एंटर होते हैं ना शकाम चौक वाली साइड से, बिल्कुल। तो ये सबसे पहले आता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये बैरिया के सबसे पुराने सेक्टर्स में से एक जो है ना सही। ब्लॉक है। और बैरिया ने इसको बनाया ही जो है ना एक बड़ा यूनिक इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। ये स्काईलाइन जो है ना उन्होंने बिज़नेस हब को जो है ना डेवलप करने के लिए बनाई है बैरिया ने। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और इसमें सबसे कॉमन फैक्टर ये है कि पार्क तो आपने बैरिया में बहुत सारे देखे हैं, ये लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने 32 कनाल का एक तो पार्क है। और उस पार्क की एक्सक्लूसिविटी ये है कि उसमें अराउंड 300 गाड़ियों की, 400 गाड़ियों की पार्किंग जो है ना बैरिया ने इस पार्क की सराउंडिंग में दी है। Yes. हालांकि पूरे बैरिया में ऐसा कोई पार्क डिज़ाइन नहीं हुआ जिसकी चारों तरफ पे गाड़ियों की पार्किंग हो। ज़बरदस्त। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने हब डिज़ाइन किया है तो उसके फ्यूचर को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा है कि गाड़ियाँ एंट्री एग्जिट आराम से हो सके और अगर फ्लो भी हो तो कोई इशू ना हो। जी, डेफ़िनेटली आपने जिस तरह ये देखा है eiffel टावर वाला कमर्शियल देखा होगा जी। सारा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन फ्यूचर ये जो मिडवे कमर्शियल है, ये इससे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो बनेगा और इससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स जो है ना वहाँ पे आएँगे। और सेकेंडली अगर आप इसका थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें ना, तो 10 मरले का और कनाल का
जो प्लॉट्स के रेट है इस एरिया में, जी तो 10 मरले का रेट अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें 2.25 से पौने 3 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल और कनाल का जो रेट है इस ब्लॉक में वो आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए का रेट है। बिल्कुल 4 को भी टच करता है, 4.25 को भी। जी बिल्कुल, तो ये बैरिया का महंगा तरीन एरिया जो है ना, और आबादी के लिहाज से भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। तो इस एरिए में एक गुंजाइश जो है ना अभी थी, तो इसलिए हमने इस एरिए को जो है ना चूज़ किया कि यहाँ पे हम 1 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक के दरमियान लोगों को एक अच्छी रेजिडेंसी जो है ना वो प्रोवाइड कर सके और उनको अकोमोडेट करे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल एक फैमिली 3 करोड़ रुपए में अगर घर बनाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए में वही चीज़ देखिए अगर आप अपार्टमेंट की सूरत में दे। जी बिल्कुल, आप अगर एक 5 मरले का घर बनाते हैं और उसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस अभी उस एरिए में जो है ना 3 करोड़ का डबल ए, डबल बी, डबल सी ब्लॉक में, बिल्कुल ऐसी। तो 3 करोड़ रुपए का आप अगर घर बनाते हैं या पौने 3 करोड़ रुपए का, तो उसको जब आप रेंट आउट करते हैं तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80,000 85,000 मैक्सिमम रेंट आता है नए घर का। पुराने घर का 65 से 75,000 के करीब रेंट है। हम वही चीज़ क्लाइंट को 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में, 1.25 करोड़ रुपए में दे रहे हैं, जिसका रेंट उसको 65,000 70,000 आना है। ज़बरदस्त, और उसकी मेंटेनेंस भी एज़ कम्पेयर टू घर बड़ी आसान है। देखिए अपार्टमेंट को मैनेज करना एक बड़ा आसान काम है, यस, और एक घर को मैनेज करने के लिए आपको फिर 2 काम वाले रखने पड़ते हैं और एक्सपेंस जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो आजकल लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफ़रेंस जो है ना वो हाई राइज़ को और अपार्टमेंट्स को दे रहे हैं कंपैरेटिवली जो है ना घरों में या प्लॉट्स में जाने की बजाय। सही, सही। और मैंने ये आपका प्लान मैं देख रहा था, अमेनिटीज़ के ऊपर काफ़ी फ़ोकस किया गया है। नॉर्मल इतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ एक बिल्डिंग के अंदर मैंने नहीं देखी फिज़िकली, क्योंकि इस वक्त स्विमिंग पूल हमारा मौजूद है बेसमेंट के अंदर, मेरा ख्याल है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें बहुत सारे लोग हैं ना, उनका एक माइंडसेट होता है कि बस हमने ना अपार्टमेंट्स बेचनी है और अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। एक्चुअली मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एक डिफरेंट सी चीज़ जो है ना वो डिज़ाइन करके उसको एग्जीक्यूशन चाह रहे थे। अब मिडवे कमर्शियल में सारों ने, जितने भी हमारे दोस्त यार हैं बाकी, उन्होंने जो प्रोजेक्ट सेल किए हैं, बेसमेंट हर डेवलपर ने सेल की है। सही। और मेरी जो अपनी टीम थी, जैसे ना यमाज भाई बैठे हुए हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, इनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा यार हमने सारों से डिफरेंट काम करना है। हमने कोई ऐसी चीज़ सेल नहीं करनी जिसको कल हम दोबारा परचेज ना कर सकें। ज़बरदस्त। मेन मतलब उसके बेसमेंट की शॉप, साइज़ हुई जी, थी। बेसमेंट की शॉप्स हैं, लोग बेच देते हैं, लेकिन एक दफ़ा वो क्लाइंट ले लेता है, उसके बाद उससे वो चीज़ बिकती नहीं है। यस, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हम बेचेंगे, हम हर वक्त उसके जो है ना दोबारा परचेज़र हैं। ज़बरदस्त। बेसमेंट जितनी भी है वो हमने पूरी असाइन की है मस्जिद के लिए। दैट्स ग्रेट। स्विमिंग पूल हमारा मौके पे आपने देखा है जो है ना वो बन गया। बिल्कुल नहीं होगा। एंड सेकेंडली उसके बाद जिम की हम वहाँ पे जो है ना एक फैसिलिटी दे रहे हैं। तो बेसमेंट हमने सारी इसी तरह जो है ना वो अमेनिटीज़ में दी है, ज़बरदस्त। उसमें से कुछ भी नहीं बेचा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप आ जाएँ तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो हमने कमर्शियल डिज़ाइन की है, उसमें हमने 1.5 कनाल की इस बिल्डिंग में जब आप एंटर होंगे तो आप इसका जो है ना देखेंगे, इसकी जो लॉबीज़ हैं और इसका जो ओपन एरिया है वो आपको इंशाल्लाह 4 कनाल की बिल्डिंग जितना लगेगा। ज़बरदस्त। 7.5 फुट की हमने इसमें लॉबी दी है। बेहतरीन। लोग यहाँ पे 6 फुट की लॉबी देते हैं। यानी कि हर एस्पेक्ट का आपने बड़ा ख्याल रखा है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए हमने अपनी तरफ से तो दी बेस्ट जो है ना वो कह लें कि डिलीवर करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह अभी तक कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ऑन लाइटर नोट एंड पे आपसे पूछूंगा कि जो रूफ टॉप है, अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है जी गुड्डियाँ शुडियाँ उड़ाओ, बसंत की इजाज़त दे रहे हैं, लाहौर का बड़ा मशहूर त्यौहार है, तो मैं ये सोचूं कि गुड्डी उड़ाते हुए साथ मुझे कॉफ़ी शॉफ़ी भी मिलेगी हारिस भाई। जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। जैसा कि आपने साइट पे देखा है कि एक क्लॉथिंग ब्रांड है बड़ा रिनाउंड ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमारा जो है ना एमओयू हो चुका है और वो जो है ना यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह बिसाइड दिस एक बड़ा अच्छा ग्रोसरी स्टोर है उसके साथ, और एक कॉफ़ी शॉप है। तो इंशाल्लाह उनके साथ भी हमारे विदिन 1 मंथ ये एमओयूज़ फाइनल हो जाने हैं, और ये हमारे क्लाइंट्स के लिए बड़ा एक सरप्राइज़ होगा जो कॉफ़ी शॉप स्पेशली जो है ना रूफ टॉप पे आ रही है। ज़बरदस्त। हारिस भाई की बातें आपने सुनी, रेजिडेंशियल का प्लान उन्होंने आपको बता दिया, काफ़ी अच्छा ब्रीफ एनालिसिस करके बताया कि रेंटल इनकम का क्या फ़र्क होगा, घर की कास्ट क्या है, अपार्टमेंट कितने में दे रहे हैं, रेंटल इनकम क्या जनरेट होगी, और इन सब बातों की वैल्यू मैं आपके लिए ऑडियंस और अपने एंड यूज़र के लिए कह रहा हूँ। वैल्यू क्यों है, ये हारिस भाई की मौजूदगी में नहीं कह रहा मैं, ये वैल्यू इसलिए है कि ये हारिस भाई ने जितनी बातें की हैं ये आपको साइट पे काम होता नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेट कह लें
हमारे यहाँ पे जितने भी डेवलपर हैं हमारे भाई हैं, लेकिन जो सीईओज़ बातें करते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मैच नहीं हो रही होती। मेरे प्रोग्राम को देखने के बाद मेरी बात पे यकीन ना करें, साइट के ऊपर जाएँ, जो बातें हारिस भाई ने की हैं वो फिज़िकली एग्ज़िस्ट कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में जारी है। अच्छा जी, अब माज़ भाई की तरफ बढ़ते हैं। माज़ भाई का मैं दोबारा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। एचएम भाई जो हमारा है उसके सीईओ हैं मिस्टर मुआज़ साहब, और तमाम जितने भी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हारिस भाई ने जितनी भी बातें की हैं या जो मैंने आपको कहा है कि फिज़िकली जाके देखें, ये सारी बातें इंटरलिंक हैं। इस सेशन को भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये जितनी बातें हारिस भाई ने की हैं, अगर मुआज़ भाई इन बातों के ऊपर कंस्ट्रक्शन की ब्रीफ नहीं देंगे तो वो बातें अधूरी रह जाएँगी। ये इंटरलिंक चीज़ें हैं। मुआज़ भाई आपसे पूछूँगा, हारिस भाई ने माशाल्लाह प्रोजेक्ट के हवाले से, लोकेशन के हवाले से ब्रीफली बता दिया है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर, जो डेवलपर मार्केट में और भी हैं, हमारे अलावा भी काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। जो एंड यूज़र का एक सवाल आता है ना कि यार ये बातें सब एक जैसी करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी फिज़िकली वहाँ पे जाके कुछ नहीं होती, 3 साल का प्लान दे दिया जाता है। तो मैं एक तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएँ कि जेन्युइन हर्डल्स कौन-सी हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में जो आप फेस करते हैं? और सेकंडली, टाइम बार अगर मीट नहीं हो पाता इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाई मार्केटिंग टैक्टिक्स के तौर पे हम 3 इयर्स का वर्ड यूज़ करते हैं? इसके ऊपर थोड़ा-सा एलैबोरेट कीजिएगा मालूम। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। मार्केट में मोस्टली यही हो रहा है, 4-4 5-5 साल प्रोजेक्ट डिले हैं अभी। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 5 साल से भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और डिलीवर नहीं हो सके। बिल्कुल। हमारा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। आप अगर इस प्रोजेक्ट को देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपकी किसी बात पर ट्रस्ट ना किया जाए और जाकर काम देखें कैसा हो रहा है। ऐसे ही। मेरा ख्याल है हमने ये दिसंबर में काम शुरू किया था, और इस टाइम अगर आप काम की स्पीड देखें और काम की सिचुएशन और कंडीशन देखें, तो मेरा ख्याल है कि हम फरवरी तक इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। दिसंबर और 24 में आपने स्टार्ट लिया और इंशाल्लाह फ़ेब 26 में हम ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हों। इंशाल्लाह। और ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने देखा होगा कि हमारे को इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं आए, बहुत ज़्यादा हमने शोर नहीं डाला, हमने काम पे फोकस किया है। आप देखें ये वाला साल जो गुजरा है, इसमें फ्लड भी रहा है, बारिशें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, फिर स्ट्राइक्स हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे हमें। हाँ, मूनसून लेकिन का सारा हाँ, शेड्यूल डिस्टर्ब है। इसके बावजूद हमने अपनी काम की स्पीड को उस पेस पर रखा कि जो गैप आया उसको हमने किसी तरह कवर करना है। अब आप 3 साल की बात कर रहे हैं, हम इसको 2 साल में डिलीवर करने की पोजीशन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम फेब में इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते तो मैक्सिमम 1 साल चाहिए हमें फिनिशिंग के लिए, और हम ये रिकॉर्ड सेट करना चाह रहे हैं कि हमने 3 साल का अगर लोगों को प्लान दिया है तो हम उनको 2-2.5 साल में डिलीवर करें। मीन टू से आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम हर्डल्स के बावजूद भी अप टू द मार्क रहा जा सकता है और काम को विद इन टाइम किया जा सकता है। एग्जैक्टली, हम बिफोर टाइम है। आप सिचुएशन देखें, आप जाकर मौके पर काम को देखें। मतलब ये सिर्फ मेरे और आपकी बातों की हद तक नहीं है। ऐसे ही कोई भी क्लाइंट कभी भी जाकर काम को देखे, आपको अंदाजा हो जाएगा हमारी काम की स्पीड का कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुआज़ भाई ने बड़ा ब्रीफली आप लोगों को बता दिया है, और बेसिकली ये मैसेज है फ्यूचर कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से कि अगर आप 3 साल का टाइम एंड यूज़र को देते हैं तो वो मीटेबल है, वो मैचेबल है, वो सिर्फ मार्केट टैक्टिक्स नहीं है। और जब हम स्काईलक्स की बात करें या फ्यूचर कंसल्टेंट के किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं। तो हम एक ओवरऑल सिनेरियो में इमरान साहब आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि बहरिया टाउन में पिछले साल डेढ़ के अंदर से जितने भी र्यूमर्स आए ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से कि बिज़नेस रियल एस्टेट का बड़ा डाउन जा रहा है, एंड यूज़र बड़े मुतासिर हैं, और ख़ास तौर पर अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूँ, जैसे ये कुछ अर्सा पहले शट डाउन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई। इन तमाम चीज़ों को, चूँकि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बहरिया टाउन के अंदर देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस नेगेटिविटी को क्या ये ग्राउंड रियलिटी के साथ नेगेटिविटी वाक़ई है, मैच करती है, या किस तरह देख रहे हैं आप इसको, किस तरह ओवरकम किया जाए, जो एंड यूज़र का अगर कोई खदशा है तो? आपके इस सवाल को देखने के लिए हमारे पास ना सबसे पहले हम देखते हैं कि बैरियर टाउन के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन है। एक हमारे पास क्लाइंट है, एक हमारे पास बैरियर टाउन इटसेल्फ है, यस। और थर्ड फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जी। ये 3 बेसिकली इस पूरी सिचुएशन में स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन तीनों को जब हम बारी बारी कंसिडर करते हैं तो खुद ब खुद जवाब हमारे सामने आ जाता है कि सबसे पहले हमने देखा गवर्नमेंट। यस। गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट और जो क्लाइंट्स हैं उनके दरमियान में देयर इज नो गैप। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर द क्लाइंट्स, उनका हेल्प आउट करेंगे, उनकी मदद करेंगे और उनके लिए खड़े होंगे। लिहाजा गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आ जाती है उससे बैरियर टाउन के क्लाइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। दूसरी चीज़ में आते हैं कि बैरियर टाउन और गवर्नमेंट, यस। उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर पॉलिसी दी हुई है कि बैरियर टाउन के जो ओनर्स हैं, बैरियर टाउन अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट, उनका जो आपस का लेन देन होगा
वो आपस में खुद रिजॉल्व करेंगे। मीन कि उससे क्लाइंट्स के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। लाइक आप उसको और इस चीज़ को हमने अपने रिसेंट पास्ट में देखा भी है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बिजली का मसला हुआ, डाउन तो बिजली का प्रॉब्लम वाज जस्ट एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी जी। कि जो बैरिया की तरफ से चेक दे दिया गया था और उसी दिन एक कोर्ट का डिसीजन आया था, जिस वजह से ये हुआ कि वो चेक जो है वो बाउंस हो गया। ओके वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि सुबह सवेरे ही उस पे एक्शन लिया गया और शाम से पहले पहले बिजली रिस्टोर हो गई। ओके अगेन इट इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी से हमारे क्लाइंट्स को कोई नेगेटिव इमेज नहीं लेना चाहिए या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। तो लिहाजा बैरिया में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी आएगी, कोई नेगेटिव किसी को सोचना चाहिए। बैरिया टाउन पूरे का पूरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, बेहतर चल रहा है और इसी तरीके से बेहतरी की तरफ चलता जाएगा। और सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और आने वाला इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 26 जो ईयर 26 है साल, इस साल में गवर्नमेंट अपनी तमाम तर कोशिशें करने में मसरूफ़ है कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरे की इकॉनमी को भी इम्प्रूव किया जाए और इस रियल स्टेट के सेक्टर को भी इम्प्रूव किया जाए और इंशाल्लाह पॉजिटिव इफेक्ट्स हम बड़ी जल्द देखना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, आपने जवाब दे दिया और बेसिकली आप वही मेरा ख्याल है कहना चाह रहे हैं जो लास्ट कुछ अर्सा पहले हमारी एक गवर्नमेंट नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कोई मसला नहीं है। अगर कोई अथॉरिटीज़ का ऊपर एंड के ऊपर केसेस है भी सही तो गवर्नमेंट अथॉरिटी और बैरिया टाउन उसको देख रहे हैं। तो सर आपने अभी एक बात की कि 2026 जो है वो रियल स्टेट का साल है। 2025 आने से पहले भी हमारे कई भाई 25 रियल स्टेट का साल है, 25 रियल, क्या आप उसी मिथ के तौर पर इसको बस सिर्फ कह रहे हैं फिक्रे के तौर पर, या इसके कोई बैकएंड के ऊपर कोई डेटा भी है आपके पास? अच्छा, इसमें मिथ और वो कोई ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। अगर आप सिर्फ देखना शुरू करें अपने इर्द गिर्द आपके क्या हो रहा है, तमाम कमोडिटीज ऊपर जा रही हैं। सही। गोल्ड ऊपर जा चुका है, सिल्वर ऊपर जा चुका है, स्टॉक एक्सचेंज अभी एक थी, उसकी डेफिनेटली इंशाल्लाह इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो स्टॉक एक्सचेंज मजीद ऊपर जाएगी। तो अभी जो हमारे पास एक ही सेक्टर रह जाता है एंड दैट इज़ रियल स्टेट। यस। तो इन जब चीज़ों को हम देखते हैं तो देखने के साथ एक आम बंदे को भी ये बड़ा क्लियरली समझ आता है कि यस अभी ये वो एक एस्पेक्ट है कि जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं कह रहा हूँ, आने वाले तमाम अपने क्लाइंट्स को भी मैं बताता हूँ और सबके लिए ओपन है कि इंशाल्लाह इकॉनमी के इम्प्रूव होते साथ इसी एक सेक्टर ने इम्प्रूव होना ही होना है। इंशाल्लाह जी। इस कन्वर्सेशन को और इस खूबसूरत कन्वर्सेशन को एंड करेंगे। एंडिंग नोट में सिर्फ इतना देना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हम लोग खुद ही इसको क्रिएट करते हैं। बेसिकली पॉजिटिव रहें। बैरिया टाउन ने जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को, इवन रियल्टर्स को, और जिस तरीके से ये पूरे के पूरे शहर आबाद हुए हैं, ये बैरिया टाउन का और मलिक रियाज का एक विजन था, एक ख्वाब था जिसको हारिस भाई जैसे हमारे भाई लेके चले, हम खुद इन्वॉल्व हुए इसमें, काफ़ी लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये शहर आबाद हुए हैं और ये इंशाल्लाह आबाद रहेंगे। इसमें स्काई लैक्स जैसे प्रोजेक्ट मज़ीद इसकी रोशनियों को और इसकी रौनकों को बढ़ाएंगे। इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। हारिस भाई आपका बहुत शुक्रिया और आपका कीमती वक्त लिया हमने। मौज़ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब आपका शुक्रिया और शुएब अहमद बलोच को इजाज़त दीजिए। फ्यूचर कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम तो हैं ही आपके मुस्तकबिल के ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम।